गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसके सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये जो इंसान हैं इन्हीं को हम कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो देखते हैं, थिंक ऑफ द शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। देखिए, शहनाई वर्ड हम सब लोगों ने सुना हुआ है। जब भी हमारे दिमाग में शहनाई शब्द आता है तो सबसे पहले हम जो इमेजिन करते हैं, हमारे दिमाग में जो चीजें आती है वो क्या आती है, कोई शादी या शादी जैसा कोई और ओकेजन या फंक्शन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और शादी के बाद अगर कोई इमेज, सेकंड इमेज कोई हमारे दिमाग में आती है तो वो आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। और ये कौन थे? ही इज द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में इमेज आएगी शादी ब्याह के फंक्शन के बाद कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं और वो इस तरीके से क्या है, शहनाई बजा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मतलब शहनाई मतलब बिस्मिल्लाह खां, इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये इमेज गई हुई है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां साहब की। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। ठीक है, आपको याद होगा औरंगजेब जो कि एक मुगल बादशाह थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, बैन कर दिया था, है ना, किस चीज को? प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो है, जिसका नाम था पुंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये होती है पुंगी। तो एम्परर औरंगजेब ने अपने दरबार के अंदर, अपने रॉयल रेजिडेंस के अंदर, ठीक है, अपने दरबार के अंदर इस पुंगी के बजाने के ऊपर बैन लगा दिया था कि मतलब इस पुंगी को कोई बजाएगा नहीं। वाई? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी ना वो बहुत ही कर्कश थी, बहुत ही कानों को चुभने वाली आवाज थी और अनप्लेजेंट थी। ठीक है, औरंगजेब साहब के लिए। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। ठीक है, जब भी हम किसी ग्रुप को क्या है, कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज जेनरिक नेम। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड। रीडेड होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट। आपने देखी होगी बांसुरी वगैरह। ठीक है ना, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पुंगी बोलते हैं, उनका जेनरिक नेम है। ठीक है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ठीक है, बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि इस बैन के बाद, ठीक है, इस पुंगी को क्या है, रिवाइव कर दिया जाएगा। रिवाइव होता है पुनर्जीवित कर देना। टू कम और ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ हेल्थ। ठीक है, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। ठीक है, एक क्या है, बार्बर था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था और इसका शाही दरबार में आना जाना भी था। दिस बार्बर डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। इस बार्बर ने डिसाइड किया कि जो ये पुंगी है ना, इस पुंगी की टोनल क्वालिटी को वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, इसके अंदर कुछ है अच्छी करेगा उसको। ही चोज अ पाइप, इसलिए उसने क्या किया, इसने एक पाइप लिया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। ठीक है, नेचुरल उसकी खोखली स्टेम थी। डेट वॉज लॉन्गर, जो लंबी सी थी, और ब्रॉडर देन द पुंगी, पुंगी के मुकाबले देखिए ज्यादा लंबी थी और ज्यादा थोड़ी सी वो पाइप चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उस बार्बर ने क्या किया, इस पाइप के अंदर जो नेचुरल हॉलो स्टेम था उसके अंदर 7 होल्स कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इस बार्बर ने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, है ना, इसने क्या किया, कुछ इन होल्स को, देखिए आपको ये होल्स दिख रहे हैं ना, इन होल्स को जब उसने किसी को बंद किया, किसी को ओपन किया, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो उसने देखा कि भाई जो है बहुत अच्छी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आ रही है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसने फिर क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को जाके रॉयल्टी मतलब शाही लोगों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, और हर किसी ने इस चीज को क्या किया, पसंद किया, इंप्रेस हो गया हर कोई। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ठीक है, ये काफी डिफरेंट था किसी से, पुंगी से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया ये पुंगी है और ये क्या है, हमारी शहनाई है, तो दोनों में आप देखिए काफी डिफरेंस है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है काफी डिफरेंट था, इसलिए इसको एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, और जैसा कि ये पुरानी कहानी कहती है, क्योंकि पहली बार ये जो है इंस्ट्रूमेंट है शाह के चैम्बर में, शाह के कमरे में बजाया गया था।
एंड इट वॉज प्लेड बाई अ नाई, और इसको किसने बजाया था? एक नाई ने, एक बार्बर ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। मतलब शाह के चैम्बर में नाई ने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया उसका नाम रख दिया गया शहनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारा शहनाई है वो पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे उसको रिवाइव करके बनाया, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करके एक बार्बर ने बनाया था। ठीक है, और इस पुंगी को मैंने बताया इसकी श्रिल वॉइस के लिए औरंगजेब ने अपने पैलेस के अंदर क्या करवा दिया था? बैन करवा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और आगे आगे जो स्टूडेंट्स है वो शहनाई की जो साउंड है ना उसको क्या माना गया? ऑस्पिशियस माना गया। ऑस्पिशियस मतलब प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, ऐसा माना जाने लगा कि अगर इसकी आवाज बजेगी ना इसको हम हिंदी में कहते हैं शुभ। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी वजह से इसकी आवाज को काफी शुभ माना गया है और इसी वजह से ये जो शहनाई है अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, मतलब नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है क्या? शहनाई। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble। ठीक है, पास्ट में मतलब अगर हम अतीत की बात करें तो जो शहनाई है वो नौबत का या ट्रेडिशनल ensemble, ensemble होता है गैदरिंग, ठीक है, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ठीक है, उस टाइम पर 9 इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे शाही दरबार में। ठीक है, तो उन्हीं 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक क्या थी? शहनाई थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, अभी तक तो सिर्फ ये कहा? मंदिरों में और शादियों में इसका यूज होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जिस बंदे को क्रेडिट मिलता है, जिस बंदे को, ठीक है, हम कह सकते हैं जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या है क्लासिकल स्टेज पे लेके आया जो बंदा, ठीक है, इस सारी चीजों का क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जो बिस्मिल्लाह खां साहब है वो क्या है? गिल्ली डंडा खेलते थे। कहां पर? एक तालाब के नजदीक, ठीक है, डुमराव बिहार में। ठीक है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और जो हमारे बिस्मिल्लाह साहब हैं वो रेगुलरली कहाँ जाते थे? उनके नजदीक ही एक बिहारी जी भगवान का टेम्पल था और वहां पर वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और जब वो भोजपुरी चैता वहां गाते थे तो गाने के बाद उनको एंड में क्या है? एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वजन, ठीक है, 1.25 किलो होता था, एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। तो वहां पर गाने के लिए इनको लोकल जो वहां के महाराज हुआ करते थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को 1.25 किलो का लड्डू दे दिया करते थे ये भोजपुरी चैता गाने के लिए। ठीक है, दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये सारी बात होती थी आज से लगभग 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद ये जो छोटा सा बच्चा है, मतलब छोटा सा बच्चा कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है और आज उनको भारत का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो मिल चुका है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है, भारत रत्न जो है भारत का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और वो किसको मिला हुआ है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला हुआ है। बॉर्न ऑन 21 मार्च, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 के अंदर। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियंस के परिवार बिहार से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। ठीक है, तो इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान वो शहनाई नवाज थे भोजपुर जो राजा था उनके दरबार के अंदर। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के जो पिताजी हैं नाम था उनका पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ठीक है, तो इनके जो पिताजी हैं पैगंबर बख्श या दूसरे जो और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, मतलब पिताजी के जो पूर्वज हैं वो भी सारे के सारे बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक की दुनिया में बहुत जल्दी ही कदम रख दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब उसकी माताजी, ठीक है, जब इनकी माताजी इनको कहाँ लेके गई?
इनके मैटरनल आंट, मैटरनल होता है सौतेले, सौतेले अंकल के घर पे बनारस के अंदर लेके गई, जो आजकल हम जिसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड, स्टूडेंट्स फैसिनेटेड होता है अट्रैक्टेड। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्ला खां जब वहां देखते हैं बिस्मिल्ला खां साहब की उनके जो अंकल्स हैं वो शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शहनाई को देखकर वो इस चीज से वो काफी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हमारे बिस्मिल्ला खां साहब। सोन बिस्मिल्ला स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्ला साहब जो है वो अपने अंकल के साथ जाते हैं। उनके अंकल का नाम था अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल। कहां जाते हैं वो? विष्णु टेम्पल में, बनारस के। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर बख्श साहब को लगा रखा था कि वो यहाँ के मंदिर में क्या बनाएंगे, वो क्या बजाएंगे, शहनाई बजाएंगे। तो ये अपने अंकल जी के साथ विष्णु टेम्पल में जाने लगे बनारस के अंदर। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और जो अली बख्श हैं वो वहां पर शहनाई बजाते हैं, और जो बिस्मिल्ला खां है वो वहां पर बैठ के कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। कैप्टिवेटेड मतलब फैसिनेटेड, आकर्षित, ठीक है। और जो ये है अली बख्श साहब वहां पर घंटों बजाते हैं, ऑन एंड मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए बिना रुके जो है ये अली बख्श साहब जो उनके अंकल थे बिस्मिल्ला खां साहब के, वो क्या है यहाँ पे शहनाई बजाते रहते हैं, और बिस्मिल्ला खां मंदिर में इनके साथ जाते थे और वहां बैठ के इनको नोटिस करते रहते थे, इनको देखते रहते थे, मतलब आकर्षित हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उनके अंकल ने इनको क्या है ये इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया। एंड ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बिस्मिल्ला खां साहब जो बैठ के अपना पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते। फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स। ठीक है, कई सालों तक, ठीक है, हमारे जो बिस्मिल्ला खां साहब हैं वो बालाजी मंदिर आया करते थे, मंगल मैया के मंदिर आया करते थे, और गंगा घाट के किनारे बैठकर, ठीक है, उनके बैंक्स ऑफ गंगा, ठीक है, बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है स्टूडेंट्स अकेले में, तो यहाँ पर अकेले में बैठ के वो गंगा घाट के किनारे। और ये जो स्टूडेंट्स अप्रेंटाइज आया है, वर्ड अप्रेंटाइज का मतलब होता है someone who has agreed to work for a skilled person। जब हम किसी स्किल्ड आदमी के अंडर रह के कोई काम सीखते हैं ना, तो जो आदमी सीख रहा है उसको बोलते हैं अप्रेंटाइज। तो हमारे बिस्मिल्ला खां साहब अपने अंकल की छत्र छाया में रह के वो शहनाई बजाना सीख रहे हैं। तो बिस्मिल्ला खां साहब यहाँ अकेले बैठ के अपना प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, और जो गंगा नदी का जो बहता पानी है ना, वो क्या है हमारे बिस्मिल्ला खां साहब को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है इम्प्रोवाइज करने के लिए। इम्प्रोवाइज मतलब नई नई चीजें इन्वेंट करने के लिए। एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और हमारे जो बिस्मिल्ला खां साहब है इन्होंने यहाँ पे गंगा किनारे बैठ के बहुत सारे राग इन्वेंट किए, जो कि पहले ये माना जाता था कि वो शहनाई की रेंज में नहीं आते, मतलब शहनाई से उन रागों को बजाया नहीं जा सकता। लेकिन बिस्मिल्ला खां ने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से ऐसे रागों को भी इन्वेंट कर लिया है, उनकी खूब प्रैक्टिस करके सीख लिया है। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्ला खां साहब है वो अपने अंकल के साथ कहां पहुंचे? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयज खां, और वहां पर जब इन्होंने अपनी जो बांसुरी, ये बांसुरी कह रहा हूं मैं, अपनी शहनाई बजाई, तो वहां पर उस्ताद फैयज खां बैठे हुए थे। ही पैटेड, पैटेड होता है स्टूडेंट थपथपाना, द यंग बॉयज बैक, है ना, इस छोटे से बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कहा बेटा आप बहुत मेहनत कीजिए और आप एक दिन कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला लखनऊ के अंदर इन 1938, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और इसी के साथ बिस्मिल्ला खां को एक बड़ा ब्रेक मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और जल्द ही इस रेडियो पे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर जो हमारे बिस्मिल्ला खां साहब की जो शहनाई है उसकी धुन बजने लगी। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली, बिस्मिल्ला खां became the first Indian to greet the nation। बिस्मिल्ला खां पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने देशवासियों को क्या ग्रीट किया अपनी शहनाई से। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort, और उन्होंने अपना कहते हैं ना दिल निकाल के रख दिया राग काफी में, इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने, है ना, लाल किले से राग काफी बजाया जो वहां के ऑडियंस बैठे हुए थे उनके लिए। और उन ऑडियंस में कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद
डेस्टिनी स्पीच। और बाद में आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही फेमस स्पीच है, इतिहास में दर्ज हो गया, नाम था उस स्पीच का ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये इन्होंने दिया, मतलब इन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से भारतवासियों को सूचित किया कि अब भारत आजाद हो गया है, और राग काफी इन्होंने बजाया रेड फोर्ट से ऑडियंस के लिए। बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत मेमोरेबल, बहुत ही स्मरणीय परफॉर्मेंस दी, कहां पे, भारत में भी और विदेशों में भी जाके। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। बिस्मिल्लाह खां पहली बार विदेश कहां गए? अफगानिस्तान में, वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। ठीक है, वहां के जो राजा है किंग जहीर शाह, वो इनकी शहनाई से इतने अट्रैक्टेड हो गए, इतने चार्म्ड हो गए कि उन्होंने क्या है, हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब को गिफ्ट में क्या क्या दिया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। ठीक है, पर्शिया की कारपेट्स जो होती है, कालीन दी भाई। ठीक है, एंड अदर सुवनीर, सुवनीर होते हैं स्टूडेंट्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। मतलब एक तरीके से गिफ्ट इनको, इन्होंने क्या है, गिफ्ट के तौर पे बहुत सारी चीजें दी, और बहुत ही मतलब उम्दा किस्म की पर्शियन कारपेट्स भी बिस्मिल्लाह खां को एज अ गिफ्ट उनको प्राप्त हुई किंग जहीर शाह साहब से, जो कि अफगानिस्तान के राजा थे, जब ये अफगानिस्तान में जाके इन्होंने शहनाई बजाई। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। ये जो है हमारे अफगानिस्तान के राजा इकलौते ऐसे बंदे नहीं है जो कि फैसिनेट हुए हैं बिस्मिल्लाह खां की म्यूजिक से, जो कि मतलब प्रभावित हुए हैं बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument। ठीक है, ये फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, ये इतने इंप्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को सुन के एक फेस्टिवल के अंदर, कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही उस इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, और उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। देखिए स्टूडेंट्स, ये थी फिल्म गूंज उठी शहनाई, ये फिल्म एक हिट हुई, और इसी फिल्म के अंदर बिस्मिल्लाह खां साहब का एक गाना था, नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। इट टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये जो गाना है इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। Despite this huge success in celluloid world, Bismillah Khan's adventures in music, in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। देखिए, अब इनका ये जो गाना है दिल का खिलौना है टूट गया, मैंने कहा पूरे देश में बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ, लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद जो बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने सिर्फ दो ही जो है मूवीज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक तो हमें पता है गूंज उठी शहनाई, जिसको के डायरेक्टर थे विजय भट्ट, और एक कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सनधी अपन्ना, जो कि विक्रम श्रीनिवास उसके डायरेक्टर थे। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब इनसे पूछा गया कि जी आप तो इतने फेमस थे, मतलब आपके गाने इतने हिट हो गए, आपने इसमें म्यूजिक वर्ल्ड में कंटिन्यू क्यों नहीं किया यहाँ पे? तो इन्होंने कहा कि जी यहाँ की जो है ना, मतलब अब फिल्म वर्ल्ड में आर्टिफिशियलिटी है, बनावटीपन है, ठीक है, मुझे ये रास नहीं आता, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब इनके लिए अवार्ड और रिकॉग्निशन आए जा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा इनको सम्मान मिल रहा था। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall। स्टूडेंट्स, ये है लिंकन सेंटर अवार्ड, ठीक है, सॉरी, लिंकन सेंटर हॉल यूएस के अंदर। तो यहां से इनको इनविटेशन आया, और ये पहले इंडियन बने जहां, ठीक है, यहां पर इन्होंने परफॉर्म किया है, कहां पे? लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, यूएस के अंदर। ठीक है, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड एक्सपोजिशन में मॉन्ट्रियल, ठीक है, कि कांस आर्ट फेस्टिवल के अंदर और ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये जो है बिस्मिल्लाह खां साहब इंटरनेशनल लेवल पे इतने फेमस हो गए कि तेहरान के अंदर ऑडिटोरियम बना दिया गया उनके नाम से, नाम रखा गया उसका ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और भारत के जो राष्ट्रीय
जो अवार्ड्स हैं उनको दिए गए, जैसे पद्मश्री से उनको नवाजा गया, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और 2001 में बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है भारत रत्न अवार्ड, से भी इनको सम्मानित किया गया 2001 में। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग। ठीक है, अब देखिए, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music। ठीक है, जब इनके हाथ में ये जो अवार्ड आया और इनकी आंखों में चमक आई, तो इन्होंने खुशी से क्या कहा कि बस मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जी आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे रिचेस्ट ये ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। आगे बिस्मिल्लाह साहब कहते हैं कि अब तो जो वेस्ट वाले हैं, पश्चिमी देशों वाले भी भारत में आके भारत का म्यूजिक सीख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए पूरी दुनिया में घूमे हैं बिस्मिल्लाह खान साहब। ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। ठीक है, पूरे मतलब इतने देशों में घूमने के बाद भी हमारे जो खान साहब हैं, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, वो बनारस के दीवाने थे और डुमराव के। एंड दे रिमेन फॉर हिम द वर्ल्ड हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनके लिए दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स में से ये दो हैं, बनारस और डुमराव। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। एक स्टूडेंट था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का, वो ये चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, यूएसए के अंदर वो एक स्कूल खोलना चाह रहा है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसके हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और उस स्टूडेंट ने खान साहब से प्रॉमिस किया कि वो जो है वो बनारस का जो वातावरण है ना, वो यहाँ पे यूएस के अंदर रिक्रिएट कर देगा, उसकी बिल्कुल कॉपी बना देगा। ठीक है, वहां पे जो टेम्पल्स वगैरह बने हुए बनारस में, उनकी बिल्कुल उनका रेप्लिका बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उनसे पूछा, ठीक है बेटा, आप एक काम करिए, यहाँ पे रेप्लिका तो बना दोगे, बिल्कुल वहां जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट तो कर दोगे, लेकिन ये बताओ गंगा नदी कहाँ से लेके आओगे? क्या गंगा नदी को भी भारत से यहाँ यूएस से ले आओगे? लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और बाद में वो ये याद करते हुए कहते हैं कि यही एक कारण है कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, मैं मेरा जो दिल है ना, वो कहाँ होता है? हिंदुस्तान देखने का करता है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। और जब बिस्मिल्लाह खान साहब मुंबई में होते हैं तो इनके दिमाग में सिर्फ बनारस घूमता रहता है और होली गंगा है ना, पवित्र गंगा नदी। एंड वाइल इन बनारस, और जब ये बनारस में होते हैं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब ये बनारस में होते हैं तो ये क्या है? डुमराव का मट्ठा मिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है भारत का रिच और कल्चरल हेरिटेज की। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप देखिए, ये जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, ये एक डिवाउट मुस्लिम थे, मतलब एक कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी ठीक है, ये क्या करते हैं, बिल्कुल नेचुरली बजाते हैं शहनाई को हर रोज। कहां पर? काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो ठीक है, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक परफेक्ट एग्जांपल है भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर। एक बार एक छोटा सा इंटरव्यू दिया गया है, देखिए ये भी देख लेते हैं। शेखर गुप्ता, ये एक इंटरव्यूअर हैं, इन्होंने पूछा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से पूछा कि जब ये बताइए, जब जी पार्टीशन हुआ उस टाइम पर आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? तो देखिए बिस्मिल्लाह खान साहब का क्या जवाब था, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस। अच्छा, बोला मैं बनारस छोड़ के जाऊंगा, भगवान माफ करे मुझे, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस। आगे बिस्मिल्लाह साहब कहते हैं कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैंने जस्ट बॉर्डर क्रॉस किया, भाई ये बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आगे कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में 1 घंटे के आसपास रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज। और पाकिस्तान में जाके इसने जो है हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब ने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा।
एंड अस्सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को इन्होंने सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, ठीक है, और ये फिर मतलब वहां पे मैं खूब हंसा। तो ये एक छोटा सा जो है पाकिस्तान के बारे में इंसिडेंट था जो बताया गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूं आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर, और आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी मैं फिर मिलता हूं आपसे, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।